अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मार्का हक के हवाले से तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और कहाँ-कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएँगे और साथ-साथ लाहौर में पैदा होने वाले वसीम अकरम ने लाहौरी खाने रिजेक्ट कर दिए हैं, उनको क्या पसंद नहीं आया ये भी आपको बताएँगे और साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर का गिलगित बल्तिस्तान का 1 दिन का दौरा, इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। सर, मार्का हक के हवाले से बताएँ कि कहाँ-कहाँ पे तकरीबात शुरू हो चुकी हैं? वैसे तो पूरे मुल्क में ही मार्का तकरीबात जो हैं वो जारी हैं जी, और उसमें आइंदा जो चंद घंटे हैं आगे, बल्कि 2 दिन हैं, उसमें पूरे मुल्क में तकारीब हैं, उसमें हुकूमती सतह पर भी तकारीब हो रही हैं, जी, अस्करी तकारीब भी हैं और ये एक सेलिब्रेशन है 10 मई की उस फ़तह की, जो पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को हासिल की। जी, भारत को एक मुख्तसर जंग में शिकस्त दी और डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, तरले किए और अपनी जान छुड़वाई इंडिया ने, जी, नरेंद्र मोदी ने। तो अब जो है ना उस फ़तह को सेलिब्रेट किया जा रहा है और दर हकीकत तो एक ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला मौका है, दिन बिल्कुल। है। हुँ, इसको मेरे ख़्याल में तो उसी तरह मनाना चाहिए। सही, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर ना तो कोई जंग जीती जा सकती है बिल्कुल। और ना ही और जिसका एतराफ़ फ़ील्ड मार्शल ने बारहा किया हुँ, कि हमें महसूस हुआ जी, कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर। क्या बात है। तो चूँकि बराह रास्त वो हुँ, डील कर रहे थे इंडिया को जी, और उसके बाद हमारी एयर फ़ोर्स थी, नेवी थी और बाकी भी तैयारी थी दीगर फ़ोर्सेस की भी, लेकिन वहाँ तक नौबत ही नहीं आई। अब ये है कि सिंध हुकूमत ने की सेलिब्रेशंस ठीक है। जिसमें बिलावल भुट्टो जी, ज़रदारी मेहमान ख़ुसूसी थे और वो बड़ी ज़बरदस्त एक हुँ, तकरीब हुई और साहिर अली बग्गा ने एंड पे जो है वो लहू गरमाया और उन्होंने तराने साहिर अली बग्गा ने वहाँ गाए। उसके बाद जो है ये सिलसिला जी, शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आगे बताऊँगा जो पीएम जब गए तो वहाँ भी ज़्यादा मार्का हक़ पे बात हुई जी, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी चौक में 2 दिन की तकारीब रखी है, ठीक है, जिसमें 1 दिन जो है वो सीएम पंजाब भी एक्सपेक्टेड हैं ठीक है, वहाँ पे एज़ ए मौजूद चीफ थे। गेस्ट लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, वो ज़ाहिर है कि डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा ठीक कि वो किस मौके पे आएँगी। अलबत्ता वहाँ 9 मई को जी, साहिर अली बग्गा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक और तो शायद दीगर लोग भी आ रहे हों, लेकिन उनकी हमें इत्तला है कि हुँ, वो वहाँ भी कर रहे हैं। फिर एक तकरीब ग़ालिबन शाही किला में हो रही है, सेम डे। ठीक है। फिर एक तकरीब जो है सेम डे लाहौर के एक्सपो सेंटर में हो रही है, अच्छा, जिसमें सीएम पंजाब उनकी कन्फर्म आमद है वहाँ पे। ठीक है। वो भी मार के हक़ पूरे की तकरीब है, लाहौर में जो है वो वो भी तकरीबात तकरीब है। है। उसके बाद जनाब सिंध में फिर जी, ग़ालिबन लाड़काना में एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है। ठीक है, ये है 9 की रात है ग़ालिबन ये तकरीब जो है सही। और ये एक बड़ी तकरीब होने जा रही है और ज़ाहिर है कि वो सिंध हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम ही हो जी, रही होगी। उसके बाद 10 मई को इस्लामाबाद में एक हुँ, बड़ी शानदार तकरीब अ, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। ठीक है। उसमें भी साहिर अली बग्गा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और ये जो और इसके दरमियान में एक तकरीब की केपीके से भी इत्तला है। अच्छा, वहाँ पे केपीके वाली हाँ, अभी कन्फर्म नहीं हो सकी। लेकिन सुना है कि एक तकरीब वहाँ भी हो रही है 9 और 10 के दरमियान और उसके बाद जो आखिरी तकरीब है या आखिरी से मुराद है कि 10 मई की जो सबसे बड़ी तकरीब जी, है। अब डिपेंड करता है उसका वेन्यू जो है। लेकिन ये वो तकरीब है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं या तशबीह दे सकते हैं 14 अगस्त की जो हमारी सबसे बड़ी तकरीब होती है जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शिरकत करती ठीक है। है। इस तरह 6 सितंबर की जो हुँ, हमारी मेन तकरीब होती है, जी, इस तकरीब को उससे भी कंपेयर किया जा सकता ओके। है। तो ये अब तक की जो हुँ,
तकरीबात जो बड़ी तकारीब हैं, जी, जिनकी हमें इत्तला मौसूल हुई है, वो तो ये हैं। कोयटा में भी एक तकरीब हो रही है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि उसमें ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ-साथ जो है वो अ, जो हुकूमती अरकान हैं वो आएँगे, आम लोगों को बुलाया जाएगा, वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे फ़ौज पाकिस्तान को, कौमी यकजहती पर बात की जाएगी और जी, आखिर में कॉन्सर्ट्स होंगे, लेकिन ये कॉन्सर्ट्स गानों वाले कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे। ठीक है। ये मिली नग़मों वाले, कौमी तरानों वाले कॉन्सर्ट्स होंगे। तो साहर अली बग्गा सबसे ज़्यादा इन तकारीब हाँ, एक तकरीब जब ये मार्का हक तकरीब का आगाज़ हो रहा था, तो एक तकरीब जो है वो हज़ूरी बाग में हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार के अहाते में हुई थी, ठीक है। जिसमें स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जी, ये सही। दुआ पढ़ी वहाँ पे। तो ये आप कह लें कि बिगिनिंग थी इन ओके। बड़ी तकारीब की। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो हमारे बहुत सारे सिंगर्स जो हैं इन तकरीम का हिस्सा बन जी, रहे हैं। मगर साहिर अली बग्गा जो है उन्हें तो मेरा ख़्याल है इस दौर का अगर अस्करी सिंगर कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। ठीक। जितने उनके तराने इस वक़्त पॉपुलर हैं जी। और जितनी जो है उनकी डिमांड है इन हुँ, तकारीब के हवाले से क्योंकि उन्होंने हर मौके के ऊपर जो है अपने फ़न का जो है जी। एक फ़न के ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती को हुँ, और ये वो इनका रोल है जो 1965 की जंग में, 1971 की जंग में ठीक है। शहनशाह ग़ज़ल मेहदी हसन का रोल था, जो मलका तरन्नुम नूरजहाँ का रोल था, ओके, जो शौकत अली का रोल था, ठीक है। जो उस्ताद अमानत अली ख़ां का रोल था ए वतन प्यारे जी, वतन। तो ये असल में वो रोल है जो जो आज साहिर अली बग्गा अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, और यही वजह है कि साहिर अली बग्गा बैरून ममालिक जो हैं वो इंडियन प्रमोटर के ठीक है, जो है ना शोज़ नहीं करते, ना कर पाते और ना ही कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है। ठीक है। और एक उनकी बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, हुँ, हुँ। वो ये है कि जब इसी फितनतुल ख़वारिज ने और इसी इंडिया ने जो है एपीएस में जी, हमारे बच्चों को शहीद किया, तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि किस तराने से इस बर्बरियत का, इस जारहियत का, इस कत्लो गारतगरी का ठीक है। जवाब दिया जाए। तो उसके लिए अ, मेरे पास जो इत्तला है 1-2 सिंगर से राब्ता किया गया, तो ये भी मेरे पास इत्तला है कि उन्होंने खौफ़ की वजह से, अच्छा। खौफ़ के मारे हुँ, इनकार कर दिया। ओके, वो तराना जो एपीएस के शहीद बच्चों के लिए गाया जाना था, उन्होंने इनकार कर दिया खौफ़ की वजह से कि हम नहीं गाएँगे। ठीक। इस खौफ़ में जी, सारे खौफ़ आ जाते हैं। इस खौफ़ में हुँ, हर तरह के खौफ़ आ जाते हैं। मगर जब साहिर अली बग्गा से कहा गया, तो ना सिर्फ़ उन्होंने इस तराने को कंपोज़ किया, बड़ा दुश्मन बना फिरता जी। है जो बच्चों से लड़ता है। ना सिर्फ़ कंपोज़ किया, उन्हें एक बच्चे की आवाज़ चाहिए थी, हुँ, हुँ। तो वो बच्चा उन्होंने अपना 10-12 साल का बेटा क्या अज़ान जो बात है! है, हुँ, उसका फ़ैसला किया कि ये अज़ान साहिर अली बग्गा ठीक की है। आवाज़ में ये तराना गाया जाएगा और अपने बेटे से गवा क्या दिया बात है! उस दौर में और खौफ के साये हुँ, में और वो ना सिर्फ़ वो गाया, फिर उसके बाद हमें दुश्मन के बच्चों को हुँ, पढ़ाना है, जी, ठीक है? ये एक तराना, ये भी ठीक अपने है। बेटे से गवाया। तो मैं चूँकि थोड़ा फ़नून लतीफ़ा को मैंने कवर किया है ज़िंदगी में, हुँ, तो फ़नून लतीफ़ा में जो सबसे हसास तबका होता है, जी, वो मौसीकी का शोबा है, म्यूज़िक का शोबा है। सही। ये लोग बहुत हसास होते हैं। म्यूज़िक के शोबे में फिर आगे आप अगर इसको कैटेगराइज़ करें, जी, तो सिंगर की निस्बत जो म्यूज़िशियन होता है, वो उससे ज़्यादा हसास होता है। ओके, ठीक है। वो सिंगर संगदिल हो सकता है, जी, जी, सिंगर दिलेर हो सकता है, अच्छा। मगर जो म्यूज़िशियन होता है, वो हुँ, बिल्कुल ही एहसास होता है। यानी कि वो फिर बात आगे निकल जाएगी हुँ, 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 कि वो तो सर्दी-गर्मी के मौसमों से घबराने वाला हुँ, तबका जी, कहा जाता है।
तो साहिर अली बग्गा का जो ताल्लुक है बुनियादी वो ऑर्केस्ट्रा से है। ओके, बुनियादी तौर पे वो एक ड्रमर है। ठीक है। ड्रमर से वो म्यूज़िक अरेंजर, म्यूज़िक अरेंजर से म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर से वो सिंगर बने। सही। और ओह! उसके बाद उस बंदे की ये दिलेरी, बहादुरी, मेरा ख़्याल है कि इसको कभी हुँ, फ़रामोश नहीं किया जा सकता, जिसका एतराफ़ हुँ, वक़्त के सिपह-सालारों ने किया। सही। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ से शुरू हो जाएँ, हुँ, उसके बाद जनरल राहील शरीफ़, जनरल अशफ़ाक़ परवेज़ कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा, जी। ये मैं तमाम सिपह-सालारों के नाम ले रहा हूँ और जी। आज फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर। हुँ, तो ये एज़ाज़ जो है, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है हुँ, सारे लिए। ये किसी भी सदारती एज़ाज़ से बड़ा एज़ाज़। क्या बात है। तो मैंने चूँकि बड़े करीब से ये मंज़र देखा, जी। जब वो गाना कंपोज़ हो रहा था हुँ, और मेजर रिटायर इमरान रज़ा ने इसको लिखा था, ठीक है। तो उस वक़्त भी मैं राब्ते में था, हुँ, साहिर अली बग्गा के। जब वो कंप्लीट करके लाहौर वाबडा टाउन में अपने घर पहुँचा था, जो उसका स्टूडियो भी था, जी। तो एक ख़ासा एक खौफ़ का आलम ठीक था। है। और इवन साहिर अली बग्गा के अहले खाना और उनके हुँ, रिलेटिव वो इस बात पे परेशान थे कि क्या किया? ये ना हो कि उस उसको निशाना बनाया जाए, साहिर अली ठीक है। बग्गा को या उसके बच्चे को, खुदा ना खास्ता हुँ, निशाना। इस तरह की सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ, इतनी जो जिस सेंसिटिव जिस जिस सूरत-ए-हाल खौफ़ का में मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ। अपने बेटे को भी वो मगर आके लेके आया। उस शख़्स ने, मैं हुँ, ये भी आपको बताऊँ कि इसमें मेरी कोई मुशावरत शामिल नहीं थी, बावजूद इसके कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जैसे पाक चाइना दोस्ती का प्रोजेक्ट था या जी। इस तरह की कोई भी चीज़ होती तो वो फ़ोन करके मुझसे डिस्कस कर लेते कि इस हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट को हुँ। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइप जी, चीज़ या इसके असर आई मीन नताइज। ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट था जो साहिर अली बग्गा ने खुद ही फैसला कर लिया खुद ही डिसीज़न ले लिया, किसी से और नहीं पूछा। रातों-रात डिसीजन लिया। सही। जिस दिन ये शहादतें होती हैं हुँ, एपीएस में, शाम को साहिर हुँ, अली बग्गा फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचते हैं। ठीक है। ना सिर्फ पहुँचते हैं, बल्कि सीसीटीवी की कुछ फुटेजेस भी साहिर अली बग्गा देखते हैं, जो चंद सेकंड की ही वो देख पाते हैं। हुँ, उसके बाद साहिर अली बग्गा पर एक गशी की कैफ़ियत होती है, हुँ, बेहोशी की कैफ़ियत। हुँ। तो वो कहते हैं कि मैंने देख लिया, मैं जी, अ, आगे नहीं देख सकता और मैं देखे बगैर ही बना लूँगा। ठीक है। तो चूँकि उसने एक शाहकार तख्लीक करना था, एक चीज़ क्रिएट करनी थी, हुँ, तो वो मनाज़र देखने भी ज़रूरी ज़रूरी थे। थे। तो ये हुआ। तो यही वजह है कि आज जब भी कोई ऐसी ऐसा मौका होता है, ऐसी हैपनिंग होती है, जैसे मैंने नाम लिए 65 और 71 के जी। साहिर अली बग्गों के, हुँ, तो 2026 का जो है ना कि वो आवाज़ जी, और वो तराने सबसे पहले प्रायोरिटी पर साहिर अली बग्गा को ही ठीक है। मदऊ किया मिलते हैं। जाता है, इनवाइट किया। अभी उन्होंने वाघा बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा शो किया, ठीक वसीम है। बदामी के साथ, मतलब हर जगह वही नज़र एआरवाई आएँगे। के लिए। हुँ, मैंने एक शो किया 6 सितंबर का साहिल बग्गा के जी, साथ, वाघा बॉर्डर पर हमने किया ठीक है। और वहाँ पर हमारे सारे जवान मौजूद थे और रात के वक़्त हमने उसको शूट किया और वो उस वक़्त के जो कमांडर थे वहाँ पे, मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने कहा कि ये यही तराने रोज़ जी, परेड के वक़्त यहाँ पे क्या बजते बात हैं, है! जो साहिर अली बग्गा के तराने हैं। तो मैं तो इस मौके पे मार्का हक़ के हुँ, जो फ़ातेह हैं जी, उनको और जो शोहदा हैं उनको जहाँ हम ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, वहीं मैं तो साहिर अली बग्गा को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त। और इस दुआ के साथ कि हुँ, बाकी लोग भी उनकी तक़लीद करें। बिल्कुल। पैसा आनी-जानी चीज़ है। मुल्क है तो हम हैं। जी, मुल्क की वजह से हमारे नाम हुए, मुल्क की वजह से आज हम फ़नकार हैं, जी, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। मुल्क ना हुँ, होता तो हम भी ना होते। बिल्कुल। तो इस वजह से इसकी कदर और कीमत जो है ना उनसे पूछी जा सकती है जिन्होंने शहादतें दी। हुँ, उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिन्हें आज़ादी जैसी नेमत जो है आज तक भी मुयस्सर नहीं है। जी।
उन ममालिक से पूछी जा सकती है जहाँ के अवाम जो हैं वो एक रात भी बेफ़िक्री से सो नहीं पाते हैं। बिल्कुल। उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिनके स्कूल के बच्चे जो हैं वो घर से तैयार होके जाते हुँ। हैं, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिन पर हुँ। बेजा किस्म की पाबंदियाँ हैं, जो आज़ादी से रोटी का एक लुक़मा भी नहीं खा सकते, अपनी मर्ज़ी से। जी, तो इसलिए ये बड़ी एक नेमत है और ये ओनली बिकॉज़ ऑफ़ अफ़वाज पाकिस्तान। बेशक। तो ये सारा मामला है तक़रीब जी। का। तो इस फ़तह का जश्न जो है, वो जी। मनाया जा रहा है और अब मुझे तो फ़ीलिंग आना शुरू हो गई है जैसे हुँ। हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, जी, बिल्कुल। ऐसे ही है। जैसे हम अपनी ईदें मनाते हैं। हुँ। तो मुझे तो लोगों का जज़्बा जी, और उनकी खुशी और उनकी सेलिब्रेशन किसी भी ईद से कम नहीं लग रही। क्या बात है! लाहौर चमकेगा। आगे बढ़ते हैं, लाहौरी खाने तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और वसीम अकरम जो लाहौर में पैदा हुए, उन्होंने लाहौर के खाने रिजेक्ट कर दिए हैं। देखिए वसीम अकरम जो है ना, वो बतौर क्रिकेटर तो हमारे फ़ेवरेट हैं, जी। आइडियल है। पूरी कौम के 92 का वर्ल्ड कप जो है ना, जिसे हुँ। इमरान खान ने अकेले ही उठा लिया था, वो तो वसीम अकरम ने जितवाया था। अच्छा, एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को 2 कंसेक्युटिव डिलीवरीज़ पे क्लीन ओके। बोल्ड करके। मगर लाहौरी खानों से आज उकता गए वसीम अकरम। हुँ। उन्हें नफ़रत हो गई लाहौरी खानों से, कहते सिर्फ़ मिर्चा ही मिर्चा ने। अच्छा जी। तो वसीम अकरम को मैं याद करा दूँ कि टेम्पल रोड पे हुँ। मज़ांग में वसीम अकरम की पैदाइश हुई अच्छा, और ये नीफ़े के पाए उनका नाश्ता किए बगैर वसीम अकरम की सुबह का आगाज़ ही नहीं होता था। अच्छा ये जी। हमसाये थे ना नीफ़े के। सही। नीफ़े के साथ वाली गली में ही तकरीबन हुँ। इनका घर था। ठीक। तो इनका बचपन, इनकी जवानी और यहाँ के क्लबों और नेटों पे हुँ। खेल-खेल के ही वसीम अकरम बने। ये तो उनकी जन्मभूमि है और उनके बड़ों की कब्रें हैं यहाँ पे लाहौर में जी। और उनके आबा-ओ-अजदाद दफ़न है यहाँ पे हुँ। वसीम अकरम। तो वो चूँकि कराची में है आजकल, तो कराची की हवा भी कुछ ऐसी है, अच्छा जी। वो जिसको लग जाती है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो वो ग़ालिबन को फवाद चौधरी साहब ने कोई बात की थी, हुँ। कि कराची के खाने बस ठीक हैं। ठीक है। अच्छा, उसके जवाब में जो है ना वो वसीम अकरम ने ये कहा कि नहीं, मैं तो अभी लाहौर रह के आया हूँ। हुँ। यानी कि लाहौर अब उनको परदेस लगता है। ठीक अल्लाह है। की शान है। अपना-अपना नहीं लगता। नहीं, नहीं। तो ये तो ऐसे ही है कोई कोई हुँ। शख्स अपनी माँ को भूल जाए, जी, बिल्कुल, सही है। कि वो हाँ जी। बस अम्मियाँ होती थी हाँ। ठीक कर दिया। और ठीक कर दिया। हुँ। कोई अपने बाप को भूल जाए। हुँ। वो अब्बू हुंदे सी बस ठीक है। हुँ। वो एहसान कीता जी। अब्बे ने। कहने का मकसद है कि उनका बड़ा अजीब लगा हुँ। मुझे स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस दफ़ा मैं फ़लाँ जो खाना जी। खाया फ़लाँ रेस्टोरेंट से या फ़लाँ ब्रांड का तो इससे स्पेसिफिक इससे पहले वो बेहतर था, अब जो अब है ना उन्होंने कहा नहीं मैं मिर्चा ही खा के आया। मैं जितने दिन रहा सारे उन्होंने सारे खाने रगड़ दिए। उन्होंने सारे सारे खाने हैं। अच्छा मुझे वसीम अकरम कम जी। और वो जो आंटियाँ नहीं होती सुबह मॉर्निंग शो में जी, खाने जी, जी। पकाने वाली, वो ज़्यादा लग रही। सही। कि भाई आप क्रिकेटर हैं, शेफ़ नहीं हैं। जी। तो वो जनाब आजकल और शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा इत्ता कि जी लाहौर, कराची कुछ नहीं, हुँ। खाने सिर्फ़ मेलबर्न दे ने, वाह, वाह! अपने सही, ससुराल दे ना, सही। खाने सिर्फ़ उत्थे ने। कराची को बख्श दिया। हाँ, हाँ, हलाल ने या हराम ने, हुँ। वो अलहदा गल है, खाने उत्थे दे ने, ठीक है? और ये नहीं कह दिया कि वो जो फलाँ चीज़ किसी दौर में वो इस्तेमाल करते थे, वो लाहौर की सही नहीं लगी, कराची से अब सही मिलती है। अच्छा जी। जो उन्होंने एक दौर में कहा मैंने अब छोड़ दी है। ठीक है। तो वो जो है ना इस तरह की बात इस तरह की सेलिब्रिटी को नहीं करनी जी। चाहिए। जो एक दौर में पूरी कौम का हीरो रहा। रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हुँ। लाहौर की वजह से वसीम अकरम है ना, जी, लाहौर की सही, वजह से वसीम अकरम सही। और लाहौर की वजह से वसीम अकरम खेल गए। वसीम अकरम उस दौर में कराची में पैदा हुए होते, जी, तो वसीम अकरम को किसी ने फड़कने नहीं देना था सही। टीम में। इस तरह का बड़ा टैलेंट जो है, हुँ, उस दौर में ठीक है। वो कराची की जो है ना वो हुँ।
बिन बाउंड्री ग्राउंडों में ओके। वो फ़ारिग हो जाता था। क्योंकि उस दौर में सूरत हाल इस तरह की थी। लाहौर ने चांस दिया। ये लाहौर की वजह से हुआ है। हुँ, ये पूरी एक कहानी है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि इनका पूरा ख़ानदान लाहौर में अभी भी रहता है। ठीक है। तो आप ना जाते उधर रेस्टोरेंट पे, जी। आप बड़े भाई को फ़ोन करते नईम हुँ, अकरम को। सही। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਰਾ ਖਾਣਾ बना के भेज दे। हुँ, 2 घंटे के लिए उधर चले जाते घर, बिल्कुल, उधर नहीं जाना, तो अपनी फूफो के यहाँ चले जाते, परवेज़ भाई की तरफ, ठीक है। रोज़ सीढ़ी वाले, हुँ, तो उधर चले जाते। उनके घर तो बहुत अच्छे खाने बनते हैं। तो सही। आप इस उम्र में बाज़ारी खाने ना खाएँ, मिर्चें ना खाएँ। जी। आपको किसने कहा है बाज़ारी खाने को? हुँ, आप जो है ना परहेज़ी खाने खा लें। जी, और फिर ये ऐज फैक्टर भी होता है। अच्छा, जब वसीम अकरम लाहौरी खाने उनको अच्छे लगते थे, उनकी ऐज और थी, सही। यंग थे, ठीक है? और जब बुज़ुर्गी आ जाती है, तो फिर वही खाना आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा नहीं होता। लगता, जलन हो रही होती है। हाँ, तो कितना अच्छा हो कि आप जो है ना अपनी ऐज के हिसाब से लाहौर से खाना बनवा लिया जी, करें। उन्हें बताएँ कि यार हुण ओह् ना बनाना, ठीक है। स्पाइसी ना बनाना। तो ये एक फ़वाद चौधरी का स्टेटमेंट था। अब फ़वाद चौधरी के स्टेटमेंट का जवाब वसीम अकरम दे। हुँ, फ़वाद चौधरी एक पार्टी के पॉलिटिशियन, बल्कि उन्हें तो बाज़ ये भी नहीं पता होता वो किस पार्टी के पॉलिटिशियन, सही। क्योंकि मुल्क की तमाम जमातों में तकरीबन उन्होंने नून लीग के अलावा ओके। पॉलिटिक्स कर ली है, हुँ, तमाम जमातों में। पीपल्स पार्टी में वो रहे, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, वो पीटीआई में हुँ, रहे। मेरा नहीं ख़्याल कोई पार्टी नून लीग के अलावा कोई हुँ, बची होगी। तो उनकी बात का जवाब जी, वसीम अकरम को इस तरह नहीं देना चाहिए। हुँ, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि हुँ, उसको के मुतालिक जो है ना अब उनको वो उकताहट फ़ील हो रही। लाहौरियों का दिल दुखा दिया हाँ, उन्होंने। उकताहट फ़ील हो रही। हुँ, नहीं, अब जहाँ-जहाँ से खाने खाए होंगे वो जी, कितने उन्हें मायूस वो किस मोहब्बत से उन्होंने खाने खिलाए होंगे। बिल्कुल। वसीम अकरम से तो बिल भी कोई नहीं लेता होगा, जी, बिल्कुल ऐसे है। जितना उनसे लोग प्यार करते हैं। हुँ, सही। तो बहरहाल लाहौरियों का तो उन्होंने दिल दिल दुखाया। दुखा दिया, बिल्कुल। उन्हें मेरा ख़्याल है अपने इस बयान पे माज़रत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि यार मैं अब थोड़ा परहेज़ी खाना खाता हूँ, ठीक है। स्पाइसी नहीं खाता। हुँ, तो वो आपको परहेज़ी खाना खिलाएँगे, फिर आपको ये नहीं लगेगा मैं मिर्चें खा के आया हूँ। ठीक है। आपको विदाउट टेस्ट आएगा। चिली आपको वो हुँ, खाना बना देंगे। ये या आप जब लाहौर आते हैं तो मिले ना अपने लोगों से। जी, क्यों छोड़ दिया आपने मिलना अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारब से? ठीक है। जिनके काँधों पे आप खेलते रहे हैं, हुँ, जिनकी गोदों में आप बड़े हुए हैं, पले हैं, जी, वो सारे लाहौर में रहते हैं। आप आएँ, एक फ़ोन करें उनको, ठीक है। वो घर से खाना बना के घर का खाना हुँ, नॉन स्पाइसी वो होटल पहुँचा देंगे। ठीक है। आप होटल में घर का खाना खाएँ। आप ड्राइवर के साथ निकलें, आप उनके घर चले जाएँ, बेल दें, पीप का बाजी। जी, यही होता था लाहौर का कल्चर। ठीक है। यही था वसीम अकरम का रहन-सहन। हुँ, यही था इनके ख़ानदान का रहन-सहन। तो वो ना छोड़ें आप अपने लोगों को। अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है जी, और नाम दे दिया है और रेल-पेल हो गई है, हुँ, तो आप उन लाहौर आएँ। हाँ, अब अगर नहीं मिलना चाहते आप अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारब से, आप आएँ, आप हुँ, हमें फ़ोन करें। आपको ऐसा खाना खिलाएँगे लाहौर का कि आप भूल जाएँगे। सही, आप आएँ, आप बताएँ कब तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर? ठीक है। खाने लाहौर में उसी तरह अच्छे बन रहे हैं, जैसे आपके बचपन में बनते थे, हुँ, जैसे आपकी जवानी में बनते थे, लड़कपन में बनते थे। ठीक है। जब आप नान के ऊपर चने डाल के और हलीम डाल के खाया करते थे। जब आप हाथ से जो है ना वो दाल-चावल, कश्मीरी वाह, दाल-चावल वाह, वाह! लक्ष्मी चौक खड़े होके खाया क्या बात करते थे। है। तो आज भी उसी तरह गुलबर्ग हुँ, बिल्ले की चांपें जो हैं वो बन रही हैं। आज भी अकरम टिक्का उसी तरह है, आज भी शीफ़े का कीमा उसी तरह बन रहा है, आज सही। भी बट कढ़ाई उसी तरह बन रही है। हुँ, आज भी वलीमा उसका पालक गोश्त उसी तरह, आज भी खान बाबा जो है ना उसी तरह लाइनें लगी होती हैं। आज भी मरियम नवाज़ अंदरून शहर रेहड़ी पे खड़े होके क्या बात चिकट है। छोले खा रही है। बिल्कुल। तो सिर्फ़ आपको मिर्चें लग रही हैं। हुँ, सही। तो आप अपनी मिर्चों का
जो है ना या तो इलाज करवाएँ हुँ, और या हम आपकी मेज़बानी करते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। आपको ये सारे खाने अच्छे मसालों के साथ सही, और हनीफ़े को नहीं भूलना, वो तो आपका हमसाया था, ठीक है। तो आप हनीफ़ा खाएँ। वो सफ़ा वाले चौक का एटमी टिक्का, हुँ, आप बड़े शौक से खाते थे, वो खाएँ। तो आप जो है ना, लाहौर के खानों की बुराई ना करें। सही। आगे बढ़ते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर का गिलगित-बल्तिस्तान का 1 दिन का दौरा हुआ। ये जो है ना एक तो पीएम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, उनसे बात जी, कर रहे होते हैं। उनकी कतर के अमीर से भी गुफ्तगू हुई टेलीफ़ोनिक। उससे पहले वो अपनी काबीना के साथ जो है, उन्होंने एक रोज़ा दौरा किया है हुँ, गिलगित-बल्तिस्तान। वो पहुँचे तो गवर्नर्स सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने उनका इस्तकबाल किया वज़ीर-ए-आज़म का। और वफ़ाकी वज़रा एहसन इकबाल, सरदार अवैस खान लगारी, अताउल्लाह तारड़, इंजीनियर अमीर मुकाम, हलीम खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, मामले ख़ुसूसी तलहा बरकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से अलहदा-अलहदा मुलाकात हुई। और मुलाकातों में गिलगित-बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और सूबाई अमन-ओ-अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई अमूर पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पे हाँ, राना मशहूद अहमद खान मौजूद थे और जी, राना मशहूद होस्ट कर रहे थे इस तकरीब को। मेरे ख़्याल में होस्ट ले जी, जाना जी। भूल गए ये साथ अच्छा, या वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो वो फिर राना साहब रेडीमेड होस्ट बन गए वहाँ पे ओके, और बड़ी अच्छी होस्टिंग की उन्होंने। तो गिलगित-बल्तिस्तान के लिए काबिल तजदीद तवानाई सोलर जो बिजली है उसके हवाले से और लैपटॉप स्कीम और यूथ बिज़नेस ये तमाम स्कीमों का जो है ना वो पीएम ने इफ्तिताह किया वहाँ ठीक पे है। जनाब। और तमाम वज़रा को मौका दिया गया उनसे पहले ओके, ठीक है। बात करने का। जी, सब ने स्पीचेस की और उसके बाद राना मशहूद साहब ने बड़े जोश में और वलवले के साथ पीएम को इनवाइट किया हुँ, और स्टूडेंट्स में लैपटॉप तक़सीम किए, सही, इनामात तक़सीम किए और ये 1 दिन का दौरा था, जिसके जी, बाद पीएम जो है वो वापस रवाना हो गए और इससे कबल जैसे मैं आपको बता रहा था, जी, उन्होंने इस तमाम मसरूफ़ियत के साथ-साथ कतर के वज़ीर-ए-आज़म ठीक है। से टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की उन्होंने और ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल जो है, उसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक खुशगवार गुफ्तगू हुई ठीक है। और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफ़सीली तबादला ख़्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 16 अप्रैल को दोहा के अपने हालिया दौरे का हुँ, ज़िक्र करते हुए कहा कि अमीर कतर जो हैं उनके साथ मुलाकात ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत मुफ़ीद साबित हुई, वो वाली मुलाकात। जी, और उसके साथ जो है ज़ाहिर है कि बददस्तूर जो है आप अगर कतर की बात करें, आप यूएई की बात करें, अबू धाबी, कुवैत, ठीक है। ओमान, लबनान लबनान में तो बदस्तूर हमले जारी हैं हुँ, इसराइल के। मगर यहाँ भी अभी तक जो है ना कोई चैन की फ़िज़ा नहीं है ठीक है। और बदस्तूर जो है यहाँ पर ईरान की तरफ से ख़ास तौर पर जी, किसी न किसी वक़्त को ड्रोन अटैक और किसी हुँ, वक़्त मिज़ाइल अटैक यानी कि एक रोज़ कबल भी ये हुआ कि दुबई की एक बिल्डिंग में जी, 50 मंज़िला बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। अच्छा, अब उसकी वजह नहीं पता क्यों लगी। उनके 5 स्टार 7 स्टार होटल्स जो हैं 80% वो बंद कर दिए गए। ओके, उसके बाद उनके तफरीही मकामात जो हैं वहाँ सन्नाटा है। अच्छा, उनके शॉपिंग मॉल्स जो हैं जी, उसमें हू का आलम है। ठीक है। तो फ़िलहाल इस तरह की सूरत हाल है। और आप ये जितने मैं स्टेट्स कह रहा हूँ कतर जी, से लेके यूएई से लेके तमाम की नज़रें अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हैं कि पाकिस्तान कब तक बाज़ाब्ता सीज़ फायर करवाता है ठीक है। और ताकि अब तो इन तमाम कंट्रीज़ की भी बात करें हुँ, इवन सऊदी अरेबिया तो एक ज़्यादातर ममालिक में ईरान के साथ-साथ इन ममालिक में भी यूएई में भी रिहैबिलिटेशन का अमल शुरू होगा और ओके, उसमें कितना वक़्त लगता है। सही,
तो ये भी प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हुई। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।